सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के जिंदगी इतनी दुखदाई नहीं है जितनी दुखदाई अपन लोगों ने बना ली है। संसार इतना दुखदाई नहीं है जितना हमने बना दिया है। सृष्टि इतनी बेईमान नहीं है जितने बेईमान ये दुनिया हो गई। प्रकृति ने ना छल कपट नहीं बनाया, ये छल कपट आदमी ने बनाया है, जीव ने बनाया है। प्रकृति के दो रूप हैं, एक प्रकृति स्वयं रूप है और एक प्रकृति आत्म रूप है, चैतन्य रूप है। कई दर्शनकार इसे पुरुष मानते हैं। एक जड़ रूप है और एक चेतन रूप है। जड़ रूप प्रकृति इतनी बेईमान नहीं है। जड़ रूप प्रकृति में इतना छल कपट नहीं है। जड़ रूप जो प्रकृति है वह परोपकारी है। आपने देखा होगा संसार की जितनी पुद्गल राशि है जड़ रूप है, अचेतन है। वो जीव के ऊपर कोई ना कोई उपकार करता ही है, उपकार के रूप में प्रस्तुत होता है। लेकिन चैतन्य रूप जो जीव है वह सबसे ज्यादा स्वयं भी विद्रूप होता है और दूसरों को भी विद्रूप करता है। जड़ पदार्थ स्वयं मिटते हैं, दूसरे को मिटाते नहीं हैं। जीव द्रव्य स्वयं मिटता है और दूसरे को भी मिटाता है। स्वयं भ्रष्ट होता है, दूसरे को भी भ्रष्ट करता है। स्वयं दुखी होता है, दूसरे को भी दुखी करता है। इसलिए संसार में स्वर्ग और नरक जड़ पदार्थों के लिए नहीं बनाए गए, चैतन्य जीव के लिए बनाए गए। जेल पुद्गलों के जड़ पदार्थों के लिए नहीं बनाए गए, जेल जीव के लिए बनाए गए। क्योंकि जीव स्वयं अपने आप में शक्तिमान है ना, समर्थमान है ना। जो शक्तिमान और समर्थमान होता है उससे ज्यादा अनर्थ की संभावनाएं होती हैं। संसार का सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है कि संसार में जो जितना शक्तिमान होगा उससे अच्छे की संभावनाएं कम हैं, बुरे की संभावनाएं ज़्यादा हैं। आप लोग को शेयर करना, अनुभव करना। मैं शास्त्रों की बात बताऊंगा तुम उसको अनुभव से तौलना। आप संसार में जितने बड़े आदमी हैं उनसे अच्छे की संभावना ज़्यादा है,
वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा ज़्यादा करेंगे, वो ज़िंदगी में अच्छा बनेंगे, उनकी संख्या ज़्यादा है, या जो बड़े धनवान होते हैं उनसे बुरे करने की संभावना ज़्यादा है। किसी गरीब को लगाने वाले अमीर ज़्यादा हैं क्या गरीब को कुचलने वाले अमीर ज़्यादा हैं? किसी गरीब के आंसू पोंछने वाले ज़्यादा हैं बड़े आदमी, या किसी हंसते हुए को रुलाने वालों की संख्या ज़्यादा है? देखा तो ये जा रहा है, पूरे विश्व को आप ले लीजिए, सारे विश्व में जो जो देश जितने अमीर हैं वे उतने ही अत्याचारी, उतने ही ज्यादा उन्होंने अपने खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी। आप घरों में, आप अपने शहर में देख लीजिए, कितने अमीर लोग हैं जो अच्छे कार्य करते हैं, कितने अमीर लोग, पूरे साल भर में कितने अमीर धर्मात्मा हैं और कितने अमीर पापात्मा हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने अमीर लोगों के हाथ में सुबह से अभिषेक का लोटा होता है और कितने अमीर आदमियों के सामने शराब की बोतल होती है। बोलो, बड़े आदमियों में अभिषेक के लोटा लेने वाली संख्या ज़्यादा है या शराब की बोतल लेने वालों की? अभिषेक की संख्या होगी भी तो वो हम साधु लोगों के कारण से कोई के पीछे पड़ जाएं तो जरूर अभिषेक का लोटा थमा देते हैं, लेकिन शराब की बोतल कोई सिखाता नहीं है, फिर भी अमीर आदमी उस तरफ लुढ़क जाता है, पापों की तरफ लुढ़क जाता है। देखने में ये आ रहा है इस सृष्टि को सबसे कोई गंदा कर रहा है तो मनुष्य, पशु नहीं। मनुष्य की हर चीज गंदी है, किसी काम में नहीं आती। पशुओं की हर गंदी चीज भी काम आती है, वो मैला भी करता है तो गोबर काम आता है। संसार में दो व्यक्तियों की गंदगी काम नहीं आती, एक मनुष्य की और एक कौआ की। इनका बीट दुर्गंध ही फैलाता है। और सबसे ज्यादा तो ये शरीर जब मरता है तो सभी जीवों के शरीर कोई ना कोई काम आते हैं, हड्डी पंख कुछ भी नहीं, लेकिन मनुष्य जब मरता है तो जलाने के अलावा कोई उपाय आते ही नहीं। पूरी दुनिया को गंदा कर दिया। यदि अपन चाहें तो इस संसार में रह करके भी कमल के समान खिल सकते। हम चाहें तो कीचड़ में रहकर सोने के समान दमक सकते हैं। जैन दर्शन ने दो मार्ग दिए। एक मार्ग वो दिया, तुम इन संसार से ऊपर उठ जाओ, निर्वृत्ति मार्ग पे जाओ, परमार्थ को संभालो, मोक्ष पधारो। ये संसार तुम्हारे रहने लायक नहीं है। जो विशेष पवित्र होते हैं, जिनका मन पवित्र है, जिनका वचन पवित्र है, जिनकी काया पवित्र है, जिनका सोच पवित्र है, जिनकी आंखें पवित्र हैं, जिनके कान पवित्र हैं, जिनके हाथ पैर पवित्र हैं, जिनके जिंदगी का एक एक क्षण पवित्र है, जिंदगी का, जिनका शरीर का एक एक रोम पवित्र है, जिनका सोचते भी हैं तो पवित्रता का सोच बनता है, बोलते भी हैं तो उनके मुख से निकला हुआ शब्द मंत्र बन जाता है, जपने योग्य होता है। जो महान पुरुष होते हैं वो जब भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। जब भी साधु सोचता है
या तो स्वयं का कल्याण होगा या जगत का कल्याण होगा। साधु के मन में ऐसी कोई बात आती ही नहीं कि किसी का बुरा हो जाए। या तो स्वयं का कल्याण होगा, ऐसा चिंतन करेगा। और कभी यदि करुणा जागी तो जगत का कल्याण होगा। कभी साधु की नजर कभी बुरा नहीं देखती, उसकी नजर बुरी होती ही नहीं। साधु कभी गलत शब्दों को नहीं सुनता, कान में गलत शब्द आ भी जाएं तो भी उनको वो अच्छा बना देता है। मुख से कुछ बोलता है शब्द, वे मंत्र बन जाते हैं। जहां चलता है वो तीर्थ बन जाते हैं। जहां जहां पैर पड़े संतन के, वो जग तीर्थ होए। जहां जहां ये हाथ उठ जाते हैं, भय अभय में बदल जाता है, हिंसा हिंसा में बदल जाती है। ऐसे लोगों को जैन वाणी ने कहा, तुम इस संसार में मत रुको, तुम्हारे लायक ये संसार नहीं है। तुम जितने शुद्ध हो चुके हो, इतना शुद्ध संसार नहीं हो सकेगा। जितनी निर्मलता तुम्हारे में आ गई है, इतनी निर्मलता दुनिया के पास नहीं आएगी। बहुत बड़ी सलाह। महाभारत के अंदर एक आया, शांतनु की पत्नी, कौरवों की राजमाता, उनको एक ऋषि लेने आए। वो विचित्र कहानी है उनकी, लेकिन बहुत मार्मिक है। माते तुम यहां से चलो। बोले मैं कैसे छोड़ के जाऊं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये परिवार छोटा है, सब यहां से चला जा चुका है, पांडु भी मर चुके हैं, मैं कैसे जाऊं। एक बेटा मेरा अंधा है, उनके 3 बेटे थे, विदुर, पांडु और धृष्टराज। पांडु मर चुके, धृष्टराज अंधे हैं, विदुर बैरागी है। इतना बड़ा राज्य छोड़ के क्यों जाओ। तो ऋषि कहते हैं, अब ये हस्तिनापुर आपके रहने लायक नहीं है, ये परिवार आपके रहने लायक नहीं है, ये वंश आपके रहने लायक नहीं है। यहाँ जो कुछ भी होने वाला है उसे तुम देख नहीं पाओगे। बोले क्या होने वाला, हमारे ही तो बेटे हैं। बोले नहीं, बेटे तुम्हारे हैं, लेकिन अब यहाँ बेटों का राज्य नहीं, पोतों का राज्य चलना है। और जो कुछ भी यहाँ होगा, तुम्हारी आंखें इसको देखने लायक नहीं। बहुत पवित्र आंखें हैं माते, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा सब कुछ यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। और वहां से वो पाराशर उनके यहाँ संत हुए, वो हस्तिनापुर से ले गए, उनको छुड़ा दिया। बोले जंगल में वास करो साध्वी बन करके, तुम्हारे रहने लायक नहीं है। यही बात हमारी जिनवाणी माँ जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि जो पवित्र आत्माएं हैं वे संसार में न रहें, जितने जल्दी हो सके इस संसार को छोड़ दो। उसके लिए तुम्हें कितनी साधना करना पड़े, तुम्हें कितना भी कष्ट उठाना पड़े, उठा लो। ये कष्ट उस अपवित्रता से ज्यादा खतरनाक नहीं है। तुम्हें शेरनी खाएगी तो शेरनी के खाने का दुख इतना नहीं है जितना ये संसार की अपवित्रता का है। इसलिए कुछ भी करो। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, मृत्वा अपि कृत्वा, मर करके भी यदि तुझे मरना पड़े तो मर जा।
लेकिन इस संसार की तरफ, इस संसार से ऊपर उठ जा, संसार से ऊपर जाके दृष्टि बना। तेरे लायक ये संसार नहीं है, कोई भी नहीं। तीर्थ भी नहीं रहेंगे वो, तो इस तीर्थ पे जाकर रह जाएगा। तीर्थ भी इतने अपवित्र हो चुके हैं कि वो भी तेरे रहने लायक नहीं। मंदिरों में भी मंदिर भी इतने गंदे हो चुके हैं, वो तुम्हारे रहने लायक नहीं है, मंदिर भी नहीं है। इस सृष्टि पर कुछ बचने वाला ही नहीं। पंचम काल के शुरू होने के पहले ही महावीर स्वामी ने ये घोषणा कर दी, जल्दी करो, देर मत करो। जितनी पवित्र आत्माएं हैं वो जल्दी निकलो यहां से, कलयुग आ रहा है जो इतना अपवित्र होगा, इतना अपवित्र होगा कि वो साधु के भेष में भी अपवित्रता ही दिखेगी। गजब, क्या इस कलयुग की। कल एक प्रश्न आया था कि एक बार सुग्रीव ने सौगंध खाई थी कि मैं पंचम काल में जन्म लूं भरत क्षेत्र में, विभीषण। अब ये कितनी बड़ा लज्जा की बात है, ये बहुत बड़ी निंदा है महानुभाव, बहुत बड़ी निंदा है। मैं पंचम काल में जन्म लूं, यानी पंचम काल इतना अपवित्र होगा कि यहां कोई पवित्रता नजर नहीं आएगी। धर्म भी पापियों के हाथ में चला जाएगा। माला भी लोग फेरेंगे लेकिन पाप के लिए फेरेंगे। मंदिर बनाएंगे लेकिन संसार बढ़ाने के लिए बनाएंगे। पूजा करेंगे संसार मिटाने के लिए नहीं, संसार बढ़ाने के लिए पूजा करेंगे। जाप तो होंगे, मंदिर तो बनेंगे, लेकिन ये मंदिर अभिषेक पूजा के लिए नहीं होंगे। ये मंदिर होंगे मलकियत के लिए। आपने देखा होगा मंदिरों की कमेटियां वो होती हैं जो मंदिर ही नहीं जाते, महीनों अभिषेक पूजन करने नहीं आते, मंदिरों में कभी उनको देखा ही नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। हुकूमत की बात आएगी, पैसे की बात आएगी तो वो आ जाएंगे। गुल्लक खोलने तो आएंगे, पैसे का हिसाब लेने तो आएंगे। हुकूमत को जहां ठेस लगेगी वहां तो आएंगे। सारे संसार की बता रहा हूं, कोई एक स्थान की नहीं, मैं सारे संसार में घूमता हूं। सारी दुनिया एक ही स्थिति बन रही है। महानुभाव होना ये चाहिए, जो जिस मंदिर की कमेटी का कार्यकारिणी कमेटी में है, ट्रस्टी है, सदस्य है, पदाधिकारी है, उसको कम से कम इतना नियम तो होना ही चाहिए, जिस मंदिर का मैं पदाधिकारी हूं, इस मंदिर में मैं प्रतिदिन अभिषेक पूजन तो करूंगा ही करूंगा। सारे भारतवर्ष के लिए कह रहा हूं, कम से कम इस मंदिर का अभिषेक पूजन तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं इस कमेटी में हूं। सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, नाम कुछ भी हो, ट्रस्टी हो, जो भी नाम, हर भारत के हर मंदिर के व्यक्ति को ये नियम होना चाहिए। क्षेत्रों की जब कमेटियां बनती हैं, नियम होना चाहिए, कमेटी में प्रस्ताव पास होना चाहिए कि कमेटी का एक सदस्य तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन वहां मौजूद रहेगा यात्रियों का वेलकम करने के लिए। मान लीजिए आपने 20-25 लोगों की कमेटी बना दी, 30 लोगों की, 30 लोग हो गए, आजकल तो 50-50 भी हो, कमेटी तो खूब बढ़ रही है, चिंता नहीं करो, उनकी संख्या तो
क्या नियम है? अभी मैंने ललितपुर में भी कहा था, मैंने कमेटियों में होड़ लगी। जिस दिन चुनाव था 400-500 लोग इकट्ठे थे। मैंने कहा कहाँ से 500 लोग बल्कि 1000 लोग होंगे। ये 1000 लोग महीने में एक दिन जाने का भी तीर्थ पर नियम ले लें तो तीर्थ का उद्धार हो जाए और तुम्हारा उद्धार हो जाए। आज सबसे ज्यादा अच्छे तीर्थ क्षेत्रों पर यदि कोई भीड़ होती है तो चुनाव के दिन, या जिस दिन किसी स्टेज का कार्यक्रम होगा उस दिन। बहुत दुर्भाग्य, मंदिर सब अपवित्र हो गए इन गंदे कमेटी के लोगों के आने से। तीर्थ क्षेत्रों का अतिशय खत्म हो गया। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं प्रवचन दे रहा हूं, किसी कमेटी में आना मत। मंदिर की कमेटी, तीर्थ क्षेत्र कमेटियों में कभी आने का प्रयास मत करना। पहला तो नियम ले लो, मैं कभी मंदिर में, किसी तीर्थ में कमेटी का कोई भी सदस्य मैं बनूंगा नहीं। लेकिन यदि तुम्हें ऐसा महसूस हो कि मेरे कमेटी में जाने से क्षेत्र का विकास हो सकता है, मेरे पास एक ताकत है, मेरे पास एक कला है, मेरे पास एक शक्ति है, मेरे पास हुकूमत है, यदि मैं कमेटी में पहुंच गया तो क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाएगा। मैं कमेटी में पहुंच गया तो इस मंदिर का विकास हो जाएगा। मैं कमेटी में पहुंच गया तो इस संस्था को बहुत ऊंचाइयां दे दूंगा। ऐसा तुम्हें कभी प्रतीति में आवे और जनता तुम्हारे लिए कहे कि नहीं साहब आप आ जाएंगे तो ये क्षेत्र उठ जाएगा, आप आ जाएंगे तो ये संस्था उठ जाएगी, अन्यथा ये संस्था डूब जाएगी। तो फिर मना मत करना, फिर तुम रुकना मत, फिर मत रुकना, फिर तो जरूर कमेटी में जाना। बस तुम इतना ही देखना, तुम अपने आप का परीक्षण करना। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, तुम अपना परीक्षण करना। क्या मेरे जाने से क्षेत्र विकसित होगा? क्या मेरे जाने से संस्था उठेगी? क्या मेरे जाने से इस मंदिर की वैभव बढ़ेगा? मेरे जाने से क्या महाराज का चतुर्मास में 4 चांद लगेंगे? मेरे जाने से क्या लोगों का विश्वास धर्म पर हो जाएगा? मेरे बोलने से क्या दुनिया धर्मात्मा हो जाएगी? तो भी आप बिना बोले बोलना। हम साधुओं को कहा गया, प्रवचन देने के पहले सोच लीजिए, क्या तुम्हारे निकले हुए वचन लोगों को सौभाग्यकारी लगेंगे? क्या उनको लगेगा कि मैं धन्य हूं महाराज बोलो, और तुम्हें खुद महसूस हो जाए तो बोलना चाहिए। किसी का कल्याण होता है तो मौन तोड़ करके भी बोल देना चाहिए। अप्रश्नेय भी वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज कहते हैं, बिना बोले भी बोलो। जब सिद्धांत का लोप हो रहा हो, धर्म नासे क्रिया धुन से, सुसिद्धांत विप्लवे अप्रश्नेय अभिवक्तव्यम सत्स्वरूप प्रकाश ने है। बहुत बड़ी बात। अप्रश्नेय अभिवक्तम सत्स्वरूप प्रकाश ने, बिना बोले पूछे, बिना किसी ने नहीं कहा तो बोलो। धर्म नाश क्रिया धुन से, क्रिया का लोप हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है, असत्य का बोला वाला हो रहा है, और हमारा प्रभाव इतना है कि मैं सामने आ जाऊं, मैं बोल पड़ूं तो धर्म बच जाएगा, क्रिया बच जाएगी। तो अप्रश्नेय अभिवक्तव्यम, बिना पूछे बोलना है। और जब समाज तुम्हें चाहती है, सारी दुनिया की आशा तुम्हारे पे टिकी है, तो अपना हित छोड़ करके समाज के हित में कूद पड़ो।
आचार्य परमेष्ठी की एक परिभाषा बहुत अच्छी थी। यदि शिष्यों की सामायिक कराने में स्वयं की सामायिक छूटती है तो छोड़ दो, शिष्य की सामायिक कराओ, क्योंकि तुम वो प्रभावशाली। अप्पा परम च जुंजय सो आयरिये नमो तस्य। अप्पा परम च जुंजय, पूज्यवर नेमी चंद महाराज द्रव्य संग्रह। आत्मा और पर में जूझना है, जुंजई शो आयरिये नमो तस्य। जो अपने में और पर के कल्याण में जूझ रहे हैं वे आचार्य परमेष्ठी वंदनीय है। तो पर की बात तो मैंने कह दी कि तुम्हारी दृष्टि से समाज कहती ये व्यक्ति यदि आ जाएगा तो जरूर इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। दुनिया का भाव समझ करके तुम मना मत करना, चले जाना, चले जाना। लेकिन अप्पा परम च जुंजई, अपने आत्मा का क्या कल्याण करना वो बताना चाह रहा हूं। ऐसा व्यक्ति यदि किसी मंदिर में, किसी संस्था में, समाज में, तीर्थ क्षेत्र पर यदि कमेटी में जावे तो पहला एक नियम रखना, जिस मंदिर का मैं ट्रस्टी हूं, सदस्य हूं, उस मंदिर में मैं प्रतिदिन अभिषेक पूजन जरूर करूंगा। कम से कम जब तक आप कमेटी में, मैं समस्त प्रकार के व्यसनों का त्याग करता हूं, क्योंकि मैं मंदिर की कमेटी में हूं। मैं कोई नशा, कोई गुटखा, कोई ऐसे कार्य नहीं करूंगा जो शब्द विषण रूप माने जाते, क्योंकि मैं मंदिर कमेटी में हूं। मद्य मधु मांस का त्याग, चोरी का त्याग, शिकार का त्याग, वेश्यागमन, परस्त्री सेवन आदि, ये 7 विष्णु को जब तक मैं कमेटी हूं, अप्पा परम च जुंजई, तुम्हारे ऊपर घटा रहा हूं कि तुम भी, कई लोग समाज में ऐसे हैं जो समाज का कल्याण कर सकते हैं, उनकी ताकत है, उनकी शक्ति है। वे समाज में खड़े हो जाएं तो समाज में दम आ जाती है। वे चुनाव में खड़े हो जाएं तो राष्ट्र में संबल आ जाता है। होते हैं ऐसे लोग। वो यदि राजगद्दी पर बैठ जाए तो राष्ट्र ऊंचाइयों को छू लेता है। सोमदेव आचार्य, नीति वाक्य अमृत, चाणक्य ने कहा अच्छे लोगों को राजा बनाओ, अच्छे लोग राजा बने, राष्ट्र ऊंचाई को छुएगा। तो ये तो तुम्हारे पर कल्याण। अब आपके आत्मा का कल्याण कैसा है? जब तक मैं किसी धार्मिक संस्था में पदाधिकारी हूं तब तक मैं व्यसन का त्याग करता हूं। मैं कमेटियों में हूं, मैं जब तक कमेटी में रहूंगा, धार्मिक कमेटी, तब मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, मैं अभक्ष सेवन नहीं करूंगा, मैं ऐसी चीजों का सेवन नहीं करूंगा जो जैन धर्म के खिलाफ है, जो श्रावकाचार के खिलाफ है, जो जैन जाति के खिलाफ है, वो कार्य मैं नहीं करूंगा। इतना नियम लेकर के आप कमेटी में आ सकते हो तो आत्मा का भी कल्याण है, धर्म का भी विकास है और जगत का भी कल्याण। तीर्थ क्षेत्रों की जब कमेटियां बने, हम अपने भक्तों को बता रहा हूं, यदि तुम्हें समाज चाहे कि नहीं साहब आपको पदाधिकारी तो बनना ही है, आपको अध्यक्ष मंत्री आदि तो बनना ही है, बोले आप लोगों की यदि भावना है तो मैं नहीं ठुकराऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सारे भारत के लोग सुने, मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कमेटी में रहूंगा मेरी कमेटी का कोई ना कोई सदस्य प्रतिदिन क्षेत्र पर रहेगा, एक ना एक, कभी अध्यक्ष, कभी मंत्री, कभी मान लो 30 लोग हैं तो एक दिन कमेटी का व्यक्ति कोई ना कोई एक मालिक, एक व्यवस्थापक क्षेत्र पर रहना चाहिए, आने वाले यात्रियों को वेलकम करे और क्षेत्र की रक्षा करे। देखो आपने यदि ये नियम कमेटी में पास कर दिया, प्रतिदिन तो नहीं जा पाओगे,
क्योंकि दूर है, प्रतिदिन अध्यक्ष जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। तीर्थ क्षेत्र दूर ही होते हैं। अपना क्षेत्र कितनी दूर है यहाँ से? शौरीपुर, बटेश्वर, मथुरा और भी XYZ क्षेत्र है। सब क्षेत्रों पर हफ्ते महीने में एक दिन मीटिंग में पहला प्रस्ताव चुनाव के पहले होना चाहिए। कोई ना कोई कमेटी का एक सदस्य 24 घंटे तीर्थ क्षेत्र पर रहेगा। जैसे घर आप बाहर जाते हैं ना तो मीटिंग करते हैं घर पे कौन रहेगा? घर पे कौन रहेगा? कोई ना कोई एक व्यक्ति घर पे रहता है। ऐसे ही नियम बन जाए कि तीर्थ क्षेत्रों पर कमेटी का कोई ना कोई एक व्यक्ति 24 घंटे रहेगा, और महीने में 24 घंटे जिस क्षेत्र को तुम नहीं दे सकते हो, ऐसे क्षेत्र की कमेटी में रह करके आप दुर्गति के पात्र न बने। ये मेरे भक्तों को उपदेश है, आदेश है। महीने में एक दिन भी आप नहीं दे सकते। महीनों महीनों निकल जाते, सालों सालों निकल जाते हैं, पूरे चुनाव का काल निकल जाता है, कौपट्ठा चुनाव के दिन के अलावा फिर गया ही नहीं। ऐसा अंदाज से बोल रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है, मेरा अंदाज भी कभी धुएं में भी लाठी चलाता हूं तो वो भी किसी ना किसी के सिर पर पड़ती है। मुंह से निकला है तो ऐसा होता होगा, हो रहा है। बहुत बड़ी चीज महानुभाव, मत करो ऐसा। ये दीपक है, सावधानी से लोगे तो प्रकाश दे देगा, चूक जाए तो ये धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी बनना, ये जला के भस्म कर देंगे। तुम्हारी संस्था में जाने के बाद तुम खुद देखो, जनता चारों तरफ से कहे जब से ये आए हैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। चारों तरफ से होना चाहिए, वाह वाह होना चाहिए। ओह, जब से पदाधिकारी आए देखो क्या विकास हुआ है, क्या हुआ है। वो प्रशंसा यदि तुम्हें मिल गई तो इन तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों की सेवा करने से सस्ता कोई धर्म नहीं हो सकता। सबसे सरल सस्ता धर्म है। पर एक बार, और इससे बड़ा अभिशाप नहीं हो सकता। हम मंदिरों में हैं लेकिन कमेटी वाले मंदिर में दिखते ही नहीं। पूछ लूं तो नहीं दिखते। मैं एक दो बार पूछ लूं, भैया यहाँ कोई कमेटी वाला बैठा है क्या? बोले साहब कमेटी वाले तो यहाँ आते ही नहीं है, आते ही नहीं। मंदिरों में पूछ लेता हूँ, कहो आगरा में दो चार मंदिरों में पूछ लूं। आगरा में यदि पूछ लूं कि भाई कब पूछूंगा, अभिषेक के समय पूछ लूंगा। पूछ लूं कि भाई यहाँ कमेटी वाले कितने आए, अध्यक्ष कहाँ है, मंत्री कहाँ है, कोषाध्यक्ष कहाँ है, कितने हैं? कहाँ से शुरू करूं? हरिपर्वत से ही कर दो। अपन जहां बैठे अपन तो वहीं का नाम लेना है। हरिपर्वत से यदि शुरू कर दो तो भी मुझे दिख रहा है, अभी किया नहीं है, कि शायद कमेटी वाले गायब मिलेंगे। और जो कमेटी में सदस्य भी नहीं है वे नित्य प्रतिदिन भगवान के सामने बैठे ये है, पुण्य कमा रहे हैं और वो अशुभ कर्म को बांध रहा है। इसलिए जिनवाणी ने हमारे दो मार्ग बनाए। हो पवित्र आत्माओं, यदि तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा मन पवित्र है, अपने आप तुम्हें लगे कि मेरा मन बहुत पवित्र है, मेरे मन में आज तक कभी बुरा भाव नहीं आया, तुम्हें लगे कि तुम्हारी आंखें बहुत पवित्र हैं, मैंने आंखों से कभी बुरा नहीं देखा, तुम्हें लगे कि मेरे कान बहुत पवित्र हैं, इन कानों ने कभी बुरा नहीं सुना, तुम्हें लगे कि मेरा मुख बहुत पवित्र है, इससे कभी मैंने गलत शब्द नहीं बोला, तुम्हें लगे कि मेरे पैर बहुत पवित्र हैं, कभी गंदे स्थान पर नहीं गए, तुम्हें लगे कि इन हाथों से कभी गलत नहीं हुआ, सदा अच्छा ही हुआ है, तो महानुभाव तुम गर्व करना
गर्व करना, बहुत गर्व करना कि सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया कहती है महाराज मैं बहुत परेशान हूं अपने मन से। एक दिन मैंने प्रवचन दिया था हॉल में, बहुत सारे लोग अपने से और अपनों से मना परेशान है। ये दो सबसे ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में। दुनिया खतरनाक नहीं है, जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, सबसे ज्यादा व्यक्ति परेशान है स्वयं से, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा परेशान है अपनों से। बहुत विस्तार से बताया था। अपने से परेशान है महाराज, मैं अपने मन से परेशान है, बहुत बुरा विचारता है, माला फिर तो बुरे गंदे भाव आते, मंदिर जाओ तो बहुत। क्या है दुर्भाग्य रे, तू मन का मालिक होकर के भी मन से परेशान है। कितने लोग मन से परेशान हैं, कैसा दुर्भाग्य है तुम्हारा। दुनिया से परेशान है, तुम खुद अपने मन से परेशान हो, तुम अपने आंखों से परेशान हो। तुम्हारी आंखें हैं, तुम जो देखना चाहते हो वो नहीं देखती, जो नहीं देखना चाहते हो वो देख लेती तुम्हारी आंखें। क्या दुर्भाग्य तुम्हारा। तुम नहीं सुनना चाहते वो सुन लेते हो, जो नहीं बोलना चाहते हो वो निकल जाता है, जहां नहीं जाना चाहते वहां पहुंच जाते हो, जो नहीं करना चाहते वो कर बैठते हो। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। उस दिन का मोटिवेशन भगवान का आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, दिला रहा हूं, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं दिला रहा हूं, इसमें कोई ज्यादा ताकत नहीं है। भगवान के आशीर्वाद में ज्यादा ताकत नहीं है। भगवान मिल जाए तो ज्यादा गौरवशील मत समझना, अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मुझे भगवान मिल गया, ज्यादा भरोसे पे मत रहना। गुरु मिल गया, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, ज्यादा भरोसे पे मत रहना। मेरा बाप तो भगवान है, मेरा दादा तो भगवान है, मत भरोसे पे रहना। तीर्थंकर के कुल में रहने वाला पोता मारीच एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक भटक गया। तीर्थंकर की गोदी में खेलने के बाद, गोदी में खेलने के बाद, समोषण में जाने के बाद, भगवान की दीक्षा कल्याणक मनाने के बाद, भगवान के साथ में दीक्षा लेने के बाद क्या दुष्पर्यायों में गया, क्या दुष्ट पर्यायों में गया। मैंने कहा ना, 60,000 बार कौआ बना, 8 करोड़ बार गधा बना। कौन? तीर्थंकर का पोता। कौन? तद्भव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती का बेटा। कौन? बाहुबली आदि 99 तद्भव मोक्षगामी चाचाओं का भतीजा। कौन? वो जाकर के उसकी ये दुर्दशा हुई। ये सब मिले अच्छे निमित्त, पूरा सब कुछ अच्छे निमित्त थे। मत करना अहंकार कि तुम आर्य खंड में जन्म गए हो तो भाग्यशाली हो, तुम जैन जाति में जन्म गए तो भाग्यशाली हो, तुम मंदिर आ गए हो तो भाग्यशाली हो, तुम्हें मंदिर मिल गया है तो भाग्यशाली हो, तुम्हें चतुर्मास मिल गया है तो भाग्यशाली हो, तुम्हें गुरु मिल गया है तो भाग्यशाली हो। नहीं समझना। हमने बहुत देखा है, सदगुरु मिलने के बाद भी दुर्गति हो जाती है, सच्चा भगवान मिलने के बाद भी दुर्गति हो जाती है, सच्चा बाप मिलने के बाद दुर्गति हो जाती है। सच्चे सब संबंधी सच्चे मिल जाएं तो भी दुर्गति हो जाती है। बेटा भी सच्चा मिल जाए तो बाप की दुर्गति हो जाती है। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार। बेटा मोक्ष जा रहा है, बाप नरक जा रहा है, पति नरक जा रही है, राजा सैनिक, पत्नी स्वर्ग जा रही है, महारानी चेलना। बड़ा विचित्र है। इसलिए इन सब चीजें सदनिमित्त मिलने पर कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा कल्याण हो जाए।
हजारों सदनिमित्त मिलने पर भी यदि उपादान खोटा है, 90% लोग निमित्तों को दोष देते। हमारा निमित्त अच्छा नहीं था, हमारा बाप अच्छा नहीं था, हमारा परिवार अच्छा नहीं था, हमारी मेजॉरिटी अच्छी नहीं थी, हमारा भगवान अच्छा नहीं था, हमारा गुरु अच्छा नहीं था। हे मूर्खानंद, एक बार बोल दे कि मैं अच्छा नहीं था, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल की बात याद रखो, कितनी बड़ी बात कही थी कल, बहुत बड़ी बात महान हुआ, बहुत बड़ी बात, हिल गया कल सारा संसार। ये झूठी पाखंड बातें कहने वाले, धर्म ये चमत्कार है, ये अतिशय है, हमारा भगवान इच्छा पूर्ति है, हमारे भगवान के पास जो भक्ति करता है, जो सब कुछ करता है, उसका ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये सब कहने वालों का कल क्या घिग्गी बन गई थी, घिग्गी बन गई। पत्नी ने जब कहा कि तुमने कहा था कि मेरे भगवान इच्छा पूर्ति है, इनके सामने जो इच्छाएं करो सब पूरी होती हैं, और आपने इच्छा पूर्ति की है, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। अब तो भूख तो लगेगी ही नहीं, अब रोटी बनाने की जरूरत क्या है। सत्य क्या है, जो तुमने आज तक कहा वो सत्य है, या जो पत्नी कह रही है वो सत्य है। बहुत बड़ा होमवर्क दिया था, क्या कहोगे। 90% लोग कहेंगे कि मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, ये पूजा मूजाओं में कुछ नहीं रखा। मैंने सारा संसार देख रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय हैं, असंगी हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी धर्म किया ही नहीं। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, उन नास्तिकों की चर्चा कर रहा हूं जो सब कुछ करने के बाद जिंदगी भर पूजा की, आज पत्नी से कहता है मैंने झूठ बोला, मैंने गलत नंबर डायल किया, मैं महाराज की बातों में आ गया, मैं शास्त्रों की बातों में आ गया, मैं परिवार की बातों में आ गया, और अभी तक मैं पूजा करता रहा, ये सब झूठी थी। किस किस को दोष दोगे बोलो। 90% लोग कह रहा हूं, कोई भी धर्म कार्य करते समय तुम्हारे अनुकूल नहीं बना तो तुम धर्म को ढूंढ, भगवान को दोषी ठहराओगे। अरे भैया भगवान की मर्जी नहीं, पंचम काल है, पंचम काल में भगवान भी, क्योंकि आपका काम नहीं हुआ। आपने जो महत्वाकांक्षा रखी थी, आप जो कार्य करने आए थे, वो आपका भगवान से पूरा नहीं हुआ तो भगवान गंदा कर दोगे, भगवान को बुरा कह दोगे, क्योंकि आपका काम नहीं हुआ। आप भगवान के पास नहीं आए थे, आप अपना काम करवाने आए थे। आप भगवान को समझने नहीं आए थे, आप अपनी बात समझाने आए थे। आज भगवान की सेवा करने नहीं आए थे, भगवान से अपनी सेवा कराने के लिए आए थे। आज भगवान की बात सुनने नहीं आए थे, भगवान को सुनाने आए थे। मेरी सुनो भगवान, मेरी सुनो, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं असमर्थ हूं, सुनो, मेरी सहायता करो, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। ना जाने क्या क्या तुम पूजाओं में बग डालते हो। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति एक दिन सबसे बड़ा नास्तिक बनेगा, क्योंकि ये जो इच्छाएं कर रहा है ये पूरी होंगी नहीं, और कह देगा भगवान बेकार है, गुरु बेकार है, गुरु को तुम लांछन लगा दो, गुरु बेकार है, गुरु ऐसा है, गुरु ऐसा है, गुरु ऐसा है। शास्त्रों को आप झूठा सिद्ध करोगे, क्योंकि आप नहीं पाल पा रहे हो ना, आप नहीं पाल पा रहे हो, तो आप शास्त्र को भी झूठा सिद्ध करने में नहीं चूकोगे। वही वाली बात, अंगूर खाने नहीं मिले तो अंगूर खट्टे है, नाचना आवे आंगन। स्वयं नाचना नहीं आया तो बोले क्यों नहीं नाच पा, बोले आंगन टेढ़ा है ना,
नाचना आवे 90% अपन देखना, सब लोग अपनी अपनी औकात देखना, मुझे भी शामिल करना। जो भी तुम्हें प्रवचन थे उस सब प्रवचन में एक श्रोता मैं भी हूं। हाँ, मैंने बहुत बार कहा, मैं वक्ता ही बनकर के प्रवचन नहीं देता हूं, मैं श्रोता बनकर के प्रवचन सुनता हूं। मुझे बहुत मसाला मिलता है। किसमें? सुधा सागर को बहुत मसाला मिलता है। किसमें? सुधा सागर के प्रवचनों में। और ये कला मुझे पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने दी कि उपदेश पर के लिए मत देना, उपदेश स्वाध्याय है। और स्वाध्याय का अर्थ है स्वहिताय परहिताय, स्वांता सुखाय परहिताय। अपने सुख के लिए, पर के हित के लिए स्वाध्याय किया जाता है, प्रवचन दिया जाता है। स्वांताय सुखाय परहिताय, अपने को सुख मिले, सामने वाले का कल्याण हो, उसी को बोलते हैं उपदेश। इसलिए जो भी प्रवचन दे, एक श्रोता मैं भी हूं, गिनती कर लेना और एक मुझे जोड़ लेना। और मैं सुनता हूं बहुत गौर से, क्योंकि बहुत सारी बातें हम खुद सुनते हैं। इसलिए अपन लोगों को सब औकात अपनी देखना। अपन ने जब भी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हमने निमित्त को दोष दिया, अंगूर खट्टे हैं। जो मुनि नहीं बन पाए उन कंजाइशों ने कह दिया पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, पंचम काल में मुनि धर्म है ही नहीं। अरे भाई, आगम में लिखा है, कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, भगवान महावीर स्वामी के बाद से पंचम काल के अंतिम 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन तक एक भी दिन दुनिया में नहीं रहेगा जिस दिन कोई भावलिंगी मुनि महाराज न रहे। एक जब जब मुनियों का अभाव हुआ, आगम में कथन है, सब कथन है, पूरे शास्त्रों में कथन है। पूज्यवर यति विश्व आचार्य महाराज त्रिलोय प्रणत, कौन कौन से काल में मुनियों का अंतराल रहेगा, नाम लिखे काल को लेकर। उन्होंने लिखा, पहले काल में सुषमा काल में मुनियों का अभाव होगा, दूसरा काल आएगा सुषमा काल आएगा, उसमें मुनियों का अभाव रहेगा, तीसरा काल आएगा, तीसरा काल में मुनियों का अभाव रहेगा, और मुनियों का अभाव रहेगा नियम से। वो हुंडा सर्पणी को छोड़ देना, नियम से रहेगा। ये आगम में वचन है, लिखा हुआ है। चौथे काल में, और अंत में जाकर कहा छठे काल में मुनियों का अभाव रहेगा। ये आगम का कथन है। और चौथे काल में भी सदा मुनि रहेंगे, नौवें भगवान से लेकर के शांतिनाथ भगवान तक बीच में धर्म का अभाव होगा, मुनियों का अभाव होगा। कब कब मुनियों के अभाव होंगे, आगम में नाम लिखे हैं, तारीख लिखी है, समय लिखा है, सब प्रमाण दिया। तारीख दी है, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक इस दुनिया में, इस भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ढाई द्वीप की नहीं, विदेह की नहीं, जहां अपन बैठे हैं यहाँ की, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मुनियों का अभाव होगा। श्रावणवदी एकम से 3 कोड़ा कोड़ी, यानी तीनों काल मिला दो तो लगभग 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष हो जाता है। श्रावणवदी एकम तिथि दी है, इससे मुनियों का अभाव हो जाएगा, मुनि नहीं रहेंगे। तीर्थंकरों का नाम दे दिया, सुबदीनाथ भगवान से बीच में कुछ धर्म चलेगा, फिर विच्छेद होगा। शीतलनाथ भगवान चलाएंगे, फिर विच्छेद होगा। श्रेयांसनाथ भगवान चलाएंगे, फिर विच्छेद होगा। बांसपूज भगवान कुछ चलाएंगे, फिर विच्छेद हो जाएगा मुनियों का। विमलनाथ भगवान चलाएंगे, फिर मुनि महाराज का अभाव हो जाएगा। अनंतनाथ भगवान चलाएंगे, फिर विच्छेद हो जाएगा। धर्मनाथ भगवान चलाएंगे, फिर विच्छेद हो जाएगा।
लेकिन शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म चलेगा, उसके बाद कभी विच्छेद नहीं होगा। इस भरत क्षेत्र में सदा द्रव्यलिंगी मुनि नहीं, भ्रष्ट मुनि नहीं, मिथ्या दृष्टि मुनि नहीं, भावलिंगी मुनिराज, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज शांतिनाथ भगवान से अविरल चलेंगे। पूरे शास्त्र में परम पूज्य ने कुंद कुंद भगवान तक कहते हैं पंचम काल में एक भी दिन ऐसा नहीं रहेगा। 21,000 वर्ष का समय है। 3 साल घटा दो, 3 साल 8 महीने 15 दिन, 21,000 में 3 साल 8 महीने 15 दिन माइनस करो, कितने बच जाएंगे? 20,999 में कम हो जाएंगे, 97 96,000 ऐसा कुछ जो भी लगा लेना, लगभग 96,000 मान लो, लगा आप 96,000 वर्ष तक इस भारत देश में भावलिंगी मुनिराज रहेंगे। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा। भरे दुष्यम काले नाम दिया उन्होंने, देखो एड्रेस दिया, दुष्यम काल नहीं, भरे है दुष्यम काले, भरत देश के दुष्मा काल में, पंचम काल में, दुखमा काल में। अज्य भी त्रिजन शुद्धा लहरी देवत्तम इंदत्तम च, आज भी यानी पंचम काल में भी भावलिंगी मुनिराज रहेंगे जो देवत्व इंदत्त को प्राप्त करेंगे। लेकिन स्वयं मुनि नहीं बन पाए, स्वयं व्रत नहीं पाल पाए, तो कह दिया पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। मुनियों में दोष दिखने लगे। भ्रष्ट आदमी कभी अपनी भ्रष्टता नहीं देखता, वो सदा अच्छे लोगों के लिए लांछन लगाता है। असमर्थ आदमी कभी अपनी असमर्थता नहीं देखता, समर्थ लोगों का वीक पॉइंट देखता है। स्वयं मुनि नहीं बन पाए, पंचम काल में मुनि नहीं, दोष देखना शुरू कर दिया। पंचम काल में उद्दिष्ट भोजन करते हैं हम, पंचम काल में लोग वनवास में नहीं रहते हैं, पंचम काल में लोग समाज में रहते हैं, पंचम काल में लोग समाज की प्रवृत्ति ज़्यादा करते हैं। जितने देखो, आज अच्छे मुनि बनने वाले ने कभी मुनि धर्म की प्रशंसा निंदा नहीं की। वही निंदा करता है जो स्वयं प्राप्त नहीं कर पाया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, दान की बुराई कौन करता है? जो दान देता है कि जो नहीं देता? वो कौन करता है? जो नहीं देता है। हिसाब कौन मांगता है? देने वाला नहीं, जिसने एक कौड़ी नहीं दी हो। ये सब जगह है, तुम्हारे यहाँ ही नहीं, हमारे यहाँ पंडितों में यही आफत है। तुम्हारी कमेटियों में नहीं, हमारे यहाँ है। स्वयं व्रत नहीं ले पाते हैं तो व्रत बेकार है। बोले क्यों? पंचम काल में 12 व्रतमा नहीं पलती है, 12 व्रत नहीं पलते, 12 व्रत नहीं पलते हैं पंचम काल में। समंत्र भद्रराज मूर्ख थे जो पंचम काल के लोगों को श्राप का चार लिख गए। कुंद कुंद भगवान मूर्ख थे जो पंचम काल में मुनि महाराजों की मुनिचर्या लिख गए। बट्टकेर आचार्य महाराज ने मूलाचार लिखा। यदि क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है तो बोर्ड कभी कोर्स तैयार नहीं करता। कोर्स तैयार बता रहा है कि पढ़ने वाले भी हैं, मूलाचार बता रहा है कि मुनि हैं, श्रावकाचार बता रहा है कि श्रावक हैं। नहीं तो क्या व्यर्थ में लिखने की जरूरत थी, होते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा, जिंदगी का सबसे बड़ा पतन का कारण महानुभाव, मोटिवेशन। जब जब तुम्हारे लिए किसी भी चीज में असमर्थ महसूस हो और तुम्हें किसी समर्थवान पर दोष दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा विनाश निश्चित है। तुम्हारे कारण तुम्हारी पूजा सफल नहीं हुई तो पूजा बेकार है। तुमने माला फेरी पर सफल नहीं हुए तो माला बेकार है। तुमने शांति धारा की, तुम सफल नहीं हुए तो बेकार है। कल बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया था महानुभाव। अपनी जिंदगी में कभी ये गलती मत कर देना, मत कर देना। तुमने स्वयं निर्णय किया था कि ये खरगोश है,
किसने किया था? तुमने, अरे गुरु ने निर्णय किया था, गुरु से पूछ करके तुमने लिया था, गुरुजी मुझे खरगोश चाहिए है। तो गुरुजी ने भी क्या पास किया था? यही खरगोश है। एक जोक था, तुम्हारे माता पिता से पूछा बाबा ये खरगोश, बोले बेटा यही खरगोश है। तुम्हारे गार्जियन ने किया, दो गवाहों ने किया, तुम्हारे गुरु ने किया, तुमने खुद किया। कितना तरफ से मिला था निर्णय कि ये खरगोश है। और रास्ते में चार मन चले मिले तो क्या बना दिया उसने? कुत्ता बन गया। हमारे गुरु का निर्णय बेकार, हमारे माँ बाप का निर्णय बेकार, हमारा खुद का निर्णय बेकार, और वे चार अपरिचित लोगों का इतना बड़ा विश्वास। महानुभाव, मत डिगोरे। ये तो मात्र मैंने उदाहरण दिया था। धर्म, धर्म, तुम खुद मंदिर आए हो, तुमने खुद माला फेरी है, तुमने खुद स्वाध्याय किया है और निर्णय किया है यही धर्म अच्छा है, यही भगवान अच्छा है, यही गुरु अच्छा है, यही करना चाहिए। और गुरुओं से भी पूछा तो बोलो तुम्हारे गुरुओं ने भी क्या कहा? बेटा यही कार्य अच्छा है। गुरु यानी आचार्य महाराज जो अपने शास्त्र लिखने वाले, उन्होंने भी कहा बेटा बहुत अच्छा, सुबह अभिषेक करो, पूजन करो, माला फेरो, स्वाध्याय करो, व्रतों का पालन करो, शक्ति हो तो मुनि बनो, यही सच्चा मार्ग है। पूज्यवर शांति सागर महाराज 20 मिनट का उपदेश, महानुभाव, हृदय को हिला देता है। अंतिम उपदेश था समाधि के समय, उसके बाद फिर वो मौन ले लिया। अंतिम 20 मिनट का उपदेश था जो पूज्यवर ने कहा कि इस पंचम काल में डरो मत। मैं डर गया था और मैंने डरते डरते मार्ग स्वीकार किया। डरो मत, पंचम काल में संयम धरा, संयम धारण करो, आज भी सच्चा मुनि व्रत है, डरना मत, धारण करो। 20 मिनट का प्रवचन महानुभाव, मराठी में है। पूज्यवर की समाधि शायद कुंथलगिरी ना, कुंथलगिरी का महाराष्ट्र में कोई क्षेत्र है, वहाँ 18 सितंबर 1955 में उनका जो समाधि हुई, उनका अंतिम उपदेश कलमबद्ध बयान है वो। अंत में व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, अंत में व्यक्ति वो अपना भविष्य नहीं बिगाड़ेगा। जो अंदर के उबास थे, अंदर से आंख बंद किए बैठे थे महाराज, उनका वीडियो देखा मैंने, आंख बंद किए बैठे हैं और अंदर चेतना से वो जो उपदेश निकला मैंने खुद सुना है। गजब मान। हमारे गुरु पूज्यवर शांति सागर महाराज ने, दादा गुरु, परदादा गुरु, उन्होंने प्रमाणित किया कि यही मार्ग सच्चा है। तुम्हारे माँ बापों ने, पूर्वजों ने भी, तुम्हारे पूर्वजों ने भी, तुम्हारे पूर्वज भी मुनि बने हैं, तुम्हारे पूर्वज ने भी मुनि भक्ति की है, तुम्हारे पूर्वजों ने भी आहार दान दिए हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने भी सच्चे मुनियों की सेवा की है। उनका कितने तरफ से प्रमाणिक हो गया? अप्रमाणिक कहीं नहीं रहा ना। जो हितैषी थे सब प्रमाण, गुरु ने प्रमाणित कर दिया। ये जिनवानी माँ ने भी, बोलो, इसने भी प्रमाणित कर दिया। तुम्हारे बाप दादे की 7 पीढ़ियों ने प्रमाणित कर दिया। फिर तुम्हें रास्ते में चलते हुए कोई मिला, उसने कहा पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, सच्चे मुनि नहीं होते। मूर्खो, इतनों की बात पर संदेह करके और मन चले अनजाने की बात पर विश्वास कर लिया, यही तेरे विनाश का समय आ गया है। अनजाने पर, अपरिचित पर, अनजाने पर, अपरिचित पर, जो तुम्हारा कोई नहीं है, उसके बाप भी तेरे तुम्हारे धर्म को मानने वाले नहीं थे, उसके बाप के बाप भी नहीं थे, उस पर तुम्हें विश्वास हो गया। एक सोनगढ़ से आवाज उठाई जो जिसके जभी बल्दियत से खून में दिगंबर जैन धर्म नहीं था, जिसका कहीं आदेश संदेशा नहीं था, और वो कह रहा है जिसके 45वें दिन
जिसके बाप ने भगवान के नाम लेकर के, भगवान की भक्ति करके तुझे पैदा किया है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी। जैनी संतान भी पैदा करता है तो पहले भक्ति करता है, गर्भावधारण क्रिया में आया है, 6 महीने पहले वो भगवान की भक्ति करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, विधान करता है और भगवान से आज्ञा लेता है कि हे भगवान, भोग विलासिता मैंने अनादिकाल से की है, आज मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मेरा मन है कि मुझे कुल दीपक की प्राप्ति हो। भगवान की अनुमति से जिसने बच्चे को पैदा किया है भगवान की आज्ञा लेकर, जिसके भगवान की पूजा करके, जिनवाणी का स्वाध्याय करके, गुरुओं की नवदा भक्ति करके जिसने पैदा किया, उस पर संदेह, उसके ऊपर विकल्प, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कल जो 4 ठगों ने कितना प्रमाणिक खरगोश को क्या बना दिया, और फिर उसने क्या किया था बोलो? गुरु बेकार, माँ बाप बेकार, तू खुद बेकार, सब बेकार है, खरगोश फेंक दिया। लोगों ने मंदिर छोड़ दिया, अभिषेक छोड़ दिया, किसके कहने पर? एक अनजाने ठगिया पे कहने पर। ये पूजा पाठ से कल्याण नहीं होता, ये तो व्यवहार की क्रियाएं हैं, ये तो बंद के कारण हैं, ये तो पुण्य भिष्ठा के समान है। जो जो टाइटल दिए वो तुमने मान लिए और भूल गए उन परम पूज्य गुरुओं को, जिन्होंने कहा श्रावक का आवश्यक कर्म है देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज, पूज्यवर वीर सेन सिंह, दानम पूजा मुक्को सावो धम्मो। दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। कौन कह रहा है? तुम्हारे गुरु। कौन कह रहा है? तुम्हारी 7 पीढ़ियों की बल्दियत जो हमेशा से करती आई। और एक मन चले व्यक्ति ने आके कहा पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, ये कोई धर्म है, ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो ये है वो है, पूजा छोड़ दी। मैंने खुद देखा है ऐसे ऐसे लोग, जिंदगी भर जिनके बाप दादू में पूजा वो खुद करता था, उसने पूजा करना छोड़ दिया, अभिषेक करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि व्रत लिए थे, 12 व्रत लिए थे, नाम लिए बिना बता रहा हूँ, मेरे सामने लिया था, उसने 12 व्रत छोड़ दिए। गुरु से व्रत लिए थे, आचार्य महाराज से लिए थे, 12 व्रत जो लिए थे उसने छोड़ दिए। बोले क्यों? किसने कहा भैया ये? बोले पंचम काल में व्रत ये सब पुद्गल की क्रियाएं हैं, ये सब पुण्य के कारण हैं, ये सब संसार के कारण हैं, ये सब औदैहिक भाव हैं। औदैया बंदा, औदैय भाग जो है बंद के कारण है, संसार के कारण है, इसलिए मैंने तो छोड़ दिया। मैंने कि कुछ बाप दादों की रखी के नहीं, कुछ जिनवानी माँ की रखी के नहीं, कुछ गुरुओं की आज्ञा की रखी नहीं। मेरा वहाँ चतुर्मास हुआ, उसको नियम दिलाया गया था। कभी भूल करके भी नियम दिलाएगा सौगंध, दिगंबर मुनि महाराज का प्रवचन नहीं सुनना, और खास तौर से 2 के तो सुनना ही मत। समझ गए? एक डूंगरगढ़ वाले का और एक आगरा वाले का, इनके तो सुनना ही नहीं। प्रस्ताव पास हुआ है, भ्रष्ट साधुओं के बाद खूब जाओ, खूब जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां से उनको मजबूती मिलती। जो कहते हैं वो दिखते हैं। इन 2 महाराजों के पास मत जाना, प्रवचन मत सुनना। लेकिन उसका सौभाग्य आके दुर्भाग्य, मेरा चतुर्मास हुआ और कमेटी ने चुंगे वहीं लगाए जहां उसका बैठना था। अब वो क्या करे? वो प्रवचन तो हमारे मालूम है, 10 बज जाए, 10:30 बज जाए, अब वो कब तक दुकान बंद करके रखे?
तो वो आके बैठ जाता। उसके कानों में शब्द पढ़ते पढ़ते सच्ची अंदर से आत्मा से आवाज निकले ना। तो मैंने एक चोर को बताया था ना कि उसके पिता कह रहे थे कि बेटा कभी दिगंबर मुनि का वचन प्रवचन मत सुनना, जिस दिन सुन लेगा उसमें कुल कलंकी धंधा खत्म हो जाएगा, जो चोरी करना छोड़ देगा। और एक दिन सुनने में आ गया, धोखे से चोरी करके आ रहा था, प्रवचन चल रहे थे, अरे ये तो प्रवचन चल रहे महाराज के, और मेरा तो नियम है कि नहीं सुनना। अब क्या करें, पीछे लौटे तो कोतवाल है, आगे जाएं तो महाराज का प्रवचन सुनाई पड़ जाएगा, और मेरा नियम है कि प्रवचन नहीं सुनना। तो उसने क्या किया था, कानों में उंगली लगा के दौड़ जाऊंगा, सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन उसका क्या भाग्य था या दुर्भाग्य, जहां चुंगा लगा था वहीं गोबर में कांच पड़ा था, और वो पैर में रखा, मर गए रे, अंगूठे से निकला, उंगली कान से निकली। और उसी समय कह रहे थे महाराज, सत्यवान को विपदा आती नहीं, आ जाए तो टल जाती है, बस एक वाक्य पड़ गया। चोर ने कहा इतना बड़ा मंत्र, चलो प्रैक्टिकल करते। उसने उसका प्रैक्टिकल किया, पूरी कहानी मैंने सुना दी थी, उस पर संकट ही नहीं आया। वो कहता मैं चोर हूं, कोई बोल ही नहीं रहा, पोटली में चोर का माल है, कोई बोल ही नहीं रहा। उसने कहा कि जब एक वाक्य सुनने में ये इतना हाल है, यदि पूरा प्रवचन सुन लूं तो कितना चमत्कार होगा। तो दूसरे दिन प्रवचन सभा में बैठा, और प्रवचन के बाद गुरु के पास कहता है दीक्षाम देहि। कल का चोर पूज्यवर कुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ में जिनवाणी को विरेचन कहा है। विरेचन सच्चे हृदय से निकली हुई बात अंदर जाएगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कहीं ना कहीं होगा। सत्य तो सत्य ही होता है। वहां उन्होंने प्रस्ताव पास कर लिया कि नहीं, अब वो चुंगा सुन करके अब एक दिन वो उसको अपनी गलती महसूस हुई। उसने कहा महाराज तो सही कह रहा है, मेरे बाप दादे को मेरे बाप ने संस्कार दिया था, मेरे बाप ने अभिषेक सिखाया था, मेरे बाप पूजा करने ले गया था, तो क्या बाप दुश्मन था मेरा? मेरा बाप दुश्मन था? गुरु महाराज से नियम दिलाया था, शास्त्रों में लिखा हुआ। वो एक दिन माली से पूछ के दोपहर में आया। ऐसे लोग सबके सामने नहीं आते, आप लोग आने भी नहीं देते। आप देखो आ गया, देखो आ गया, देखो आ गया। तो वो बेचारा माली से पूछकर बोला महाराज जी अकेले में कब मिलेंगे? वो अकेले में मेरे पास आया, यथार्थ घटना है। बोले महाराज जी मेरी जिंदगी बचा लो। मैंने कहा तू गलत नंबर डायल तो नहीं कर लिया? बोले नहीं, मैं पूरा आया हूं, मुझे बचाओ। मैंने इन पंडितों की बातों में आकर, इन समय सारियों की बातों में आकर, और मैंने बहुत अनर्थ कर डाला। मैंने सब क्रियाएं छोड़ दी, मुनिधर पर विश्वास छोड़ दिया, और सारी कहानी उसने बता दी। मैंने अविश्वास कर लिया, सब बर्बाद हो गया मैं। आज मुझे महसूस हो रहा है ये सब गलत है, लेकिन महाराज मैं करूं क्या? भगवान के सामने नियम दिलाया पंडित जी ने, आज के बाद तुम अभिषेक नहीं करोगे, मुनियों को नमोस्तु नहीं करोगे, द्रव्य आहार नहीं दोगे, प्रवचन नहीं सुनोगे। महाराज उस नियम का क्या होगा? अब मैं आना चाहता हूं। महाराज नियम तोड़ने का दोष तो नहीं लगेगा? मैंने कि मूर्ख, इतने बड़े बड़े नियम तोड़ दिए, उनका दोष की चिंता नहीं कर रहा है। फिर मैंने उसको समझाया, किसी व्यक्ति ने नियम लिया था कि मैं इसका मर्डर करूंगा, नियम ले लिया था कुछ भी हो जाए मैं इसका मर्डर करूंगा। बाद में किसी के समझाने पर उसके मन में क्षमा भाव आवे तो बोलो क्षमा भाव धारण करना चाहिए या नियम लिया हुआ तोड़ देना चाहिए? माने कि पाप का कोई नियम नहीं होता महानुभाव, ये तो तोड़े ही जाते हैं। फिर उसने नियम लिया, 12 व्रत अंगीकार किए, पूजन अभिषेक किया, आज वो मुनि भक्त है। निमित्त इतनी बुद्धि तुम्हारी हो गई, तुम कभी उपादान को दोष देने को तैयार नहीं हो।
तो पत्नी के सामने कह रहा, ठीक है तुम कह रही वो सही है, आज से मंदिर बंद। मैंने कल अंत में तुम्हें समझाया था, कैसे बचोगे? पत्नी कहती, बोलो सही कौन है? इच्छा पूर्ति है तो भूख मिटना चाहिए, और नहीं है तो जाकर के क्यों हाँकते हो ढेकड़ी कि भगवान के पास जाके सब इच्छाएं पूरी होती है। तुमने 99% लोग कहेंगे हाँ सही कह रहे हो, पूजा में कुछ नहीं रखा, मैंने करके देख लिया, मैंने माला फेर के देख ली, मैंने वृत्ति बनकर देख लिया, मैंने खूब दान दे के देख लिया। कई दानी उब गए, अरे महाराज जी हमने खूब दान दिए हैं, चिंता मत करो, सब किए, कुछ नहीं हुआ, ये आपकी बातें गप हैं कि बीज बनता आता है, तो 1 लाख देगा वो 10 लाख पाएगा, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। ऐसा मैं खुद सुन लेता हूँ। महानुभाव, गलती मत करना है। कोई भी वस्तु यदि तुम प्राप्त न कर पाओ, कभी निमित्त को दोष मत देना। रास्ते पर नहीं चल जाओ तो मार्ग को दोष मत देना। मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाओ तो मोक्ष मार्ग को दोष मत देना। मुनि नहीं बन पाओ तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ जरूरी नहीं कि मुनि बनना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि तुम वृत्ति बनो। बस ये मत कह देना कि मुनि पंचम काल में मुनि होते ही ये है पाप। मुनि नहीं बनना पाप नहीं है, होते ही नहीं। जब आगम कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, सब ठुकरा दिए तुम लोगों ने, सब अप्रमाणिक कर दिए, और 4 ठगियों के कहने पर खरगोश को कुत्ता बना के फेंक दिया। तुमने धर्म फेंक दिया, तुमने मंदिर फेंक दिया, तुमने पूजा की थाली फेंक दी, तुमने अभिषेक का लोटा फेंक दिया। जिन मुनियों को देखकर तुम्हारे बाप दादे अभाग्य मानते थे, उन मुनियों को देखकर तुम मुंह फेरने लगे हो, यही कपूत का लक्षण है। जिन मुनियों को देख, पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज रहेंगे, ये आगम का वचन है। आप कहें कि महाराज बीच में 600 साल तक यहाँ मुनि नहीं रहे, 12वीं शताब्दी में, 12वीं-13वीं शताब्दी के बीच में घटना घटी थी, नहीं रहे। 600 साल तक मुनि महाराज नहीं रहे हैं। उत्तर भारत में नहीं रहे, दक्षिण भारत में थे। पूज्यवर शांति सागर महाराज के जीवन चरित्र पर एक बंशीधर सोलापुर वाले हुए, उन्होंने शांति सागर चरित्र करके एक किताब लिखी है। उसमें उन्होंने सिद्ध सागर मुनिराज का वर्णन किया, और वो जंगल में नसिया में रहते थे, लेकिन जब वो यहाँ आते थे चर्या आदि के लिए, तो कुछ सब उनको घेर कर खड़े हो जाते थे और फिर आगे बढ़ते थे। तो दोष तो जरूर था। इसी कारण से पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नात कहा, ये 5 भेद किए। पुलाक का भेद किया। पुलाक का अर्थ है कि परिस्थिति बस कभी कभी वो मूल गुण की भी आराधना करता है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी पुलाक का नाम क्या लिया? कभी कर्म के वशीभूत होकर, कभी राजा के वशीभूत होकर, कभी कोई कर, वो किसी मूल गुण को भी खंडित कर देता है, कुचित कदाचित, अपनी इच्छा से नहीं, कुचित कदाचित मूल गुण को खंडित करेगा, किसी एक मूल गुण को। तो उस समय राजकीय व्यवस्थाओं के कारण एक मूल गुण को थोड़ी देर के लिए खंडित करना पड़ता था, एक मूल गुण के, और बाद में वो रहते थे। ये क्रम 16वीं शताब्दी तक चला। सांगानेर के अंदर एक देवेंद्र कीर्ति महाराज थे। 16वीं शताब्दी में वो सारे मूल गुण का पालन करते थे। माँ जब बाजार में से आहार चर्या को जाते थे, एक टावल लपेट लेते थे, एक परिग्रह ग्रहण कर लेते थे और फिर उतार देते थे। पुलाक किसी एक मूल गुण को खंडित करता है। और दक्षिण भारत में तो मुनिराज जंगलों में थे। शांति सागर महाराज उन्हें कंधे पर बैठाल करके लाते थे। बैन गंगा दूध गंगा है, वो सदा इतनी बहती है,
महाराज 7 घोड़ा थे, हट्टे कट्टे थे, महाराज को कंधे पे बैठालते थे और लाते थे। वह चित्र जब मैंने पढ़ा, सांगानेर में जब मंदिर बन रहा था, वो चित्र मैंने पत्थर पर उत्कीर्ण कराया कि देखो ये दिखा सकें कि शांति सागर महाराज के समय दिगंबर मुनिराज कंधे पे बैठ करके और आहारचर्या को लाते थे। वो यानी पंचम काल में महानुभाव मुनिराज रहेंगे, 3 वर्ष जरूर शेष रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। अभी तो है, उसके बावजूद भी हमारी निमित्त बुद्धि ऐसी हो गई, हम निमित्त को दोष देते हैं। महानुभाव, सबसे पहले कल का मोटिवेशन आज पुनरावृत्ति कर रहा हूं। एक नियम ले लो, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, जो कुछ भी है सब मेरे खुद की गलती है, मेरी कमी है। सम्यक दृष्टि का सबसे पहला लक्षण, निमित्त बुद्धि मिथ्या बुद्धि, उपादान दृष्टि शुद्ध दृष्टि। सबसे पहले सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण तो मैंने कल कहा था, गिनती के सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि हर व्यक्ति निमित्त पर दोष दे रहा है, हर व्यक्ति आंगन को टेढ़ा कह रहा है, हर व्यक्ति रास्ते के दोष निकाल रहा है। कोई ये कहने को तैयार नहीं है मैं इस रास्ते पर चलने योग्य नहीं हूं। जैसी पूजा करना चाहिए वैसी पूजा मैंने आज तक नहीं की। लोगों ने कहा, जयपुर में था 96 में, एक स्वाध्याय बंधु थे, वो आया करते थे, उन्होंने कहा महाराज जी ऐसी पूजाएं तो अनंतों बार कर ली। मैंने कि हाँ कर ली, पूजाएं तो अनंत बार की, क्या होता है इससे? मुनिव्रत भी अनंत बार बन गए, क्या होता है इससे? महाराज जी जो अनंत बार कर चुके उसको क्या करना? आप बोलो महाराज, अनंत बार मुनि बन चुके कि नहीं? आप भी और हम भी। बोले बन चुके। तो फिर अब क्या बनना? ये पूजा पाठ भी अनंत बार कर चुके, अब क्या करना? मंदिर भी अनंत बार गए तो क्या करना? समोशन तक में गए अनंत बार, क्या करना? मैंने कि बहुत अच्छी बात, बहुत, ऐसे अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे। मैंने कि प्रॉमिस करो जो जो अनंतों बार कर चुके हैं वो अब नहीं करेंगे, जो जो अनंतों बार कर चुके वो नहीं करना, जो जो अनंतों बार जहां गए हो वहां नहीं जाना, जो जो अनंतों बार बन चुके वो नहीं बनना। बोले महाराज है नियम, हमारा तो नियम ही है। आपका ही नियम नहीं, आप ही ले लो, मेरा तो नियम ही, मैं तो ये पूजा पाठ अनंतों बार कर लिया, मुनि अनंत बार कर लिया। मैंने कहा अभी एक चीज और रह गई, यदि संयमी अनंतों बार बने हो तो असंयमी कितने बार बने? मंदिर अनंत बार गए हो तो घर में कितने बार गए हो? माला अनंत बार फैली है तो माल कितने बार गिना है? पूजा अनंत बार की है तो भोजन 3 बार तो मान ही लो। पूजन 1 बार और भोजन 4थी बार का त्याग नहीं है। मैंने कि अनंत बार भोजन किया है, अनंत अनंत बार। वायदा से मत पकड़ना, एक बाप की औलाद है तो। अब मैं भी अपने पे आ गया, मैंने कि ध्यान रखना बेटा, अच्छे पंडित थे स्वाध्याय। मैंने कि वचन के पक्के रहना, प्राण जाए पर तुमने वचन दिया है जो अनंत बार कर चुके वो नहीं करना। मैंने कि मुनि अनंत बार बने तो श्रावक कितने बार बने? ब्रह्मचर्य व्रत अनंत बार लिया, अब ब्रह्म कितने बार किया? अहिंसा अनंतों बार की, हिंसा कितने बार की? सत्य अनंत बार बोले, असत्य कितने बार बोले? अचौर्य व्रत अनंत बार किया और चौरी कितने बार की? संयम 1 बार लिया, विविचार कितने बार किया? निष्परिग्रह अनंत बार बने तो परिग्रहवान कितने बार बने? तिलमिला गए। बोले महाराज आई एम सॉरी, मेरे इस तरफ ध्यान नहीं गया था। मैंने कहा पंडित जी थोड़ा कहने की टोन बदल दो। मैं भी यही कहता हूं, मैं भी प्रश्नों में यही कहता हूं, थोड़ा सा टोन बदल दो। तुमने कहा मुनि अनंत बार बन जाते हैं, क्या होता है? पूजा पाठ, थोड़ा सा इतना सा बदल दो, जैसा मुनि बनना चाहिए था वैसा 1 बार नहीं बना।
जैसी पूजा करना चाहिए वैसी मैंने पूजा। अब बोलो, इससे पूजा की महिमा बढ़ेगी कि घटेगी? जैसी पूजा करना चाहिए वैसी मैंने नहीं की, इसलिए चमत्कार नहीं हुआ, पूजा की महिमा बढ़ेगी। जैसा मुनि बनना चाहिए वैसा नहीं बना, मुनि पद की महिमा। जैसी माला फेरना चाहिए थी मैंने वैसी नहीं फेरी। ये है उपादान दृष्टि। सब कुछ अपने पर ढालो, मेरी कमी है, रास्ता तो सही था, है, रहेगा। गलत तो मैं हूं कि मेरे पैरों में पैरालिसिस है, मेरा मन पापी है, मेरा ज्ञान मिथ्या है, मैं अज्ञानी हूं। जो कुछ है सब अपने ऊपर ढाल दो। हो सकता है कल तुम्हें ऐसा पुण्य का, जो व्यक्ति अपनी असमर्थता स्वीकार करते हैं, जो व्यक्ति अपने को अपावन कहते हैं, प्रभु पतित पावन, कल कही थी ना, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। तू पवित्र था, पवित्र है और पवित्र, और मैं अपावन हूं, अपावन था। भविष्य की भगवान कह नहीं सकता, वो आप जानो। यही पावन होने का लक्षण है। आत्मालोचना, अप्रदीपो भव। आत्मालोचना, आत्मालोचना, निमित्त पर दोष मत दो, निमित्त की स्थितियां मत बनाओ। ये संसार झूठा है, किसने बनाया झूठा इसको? मैंने तो जब शास्त्रों में पढ़ा तो सारा संसार तत्वमय है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों से आगे कुछ मिला ही नहीं मुझे। तत्व तो तत्व होते, तत्व तो श्रद्धा के योग्य है, तत्व तो विश्वास के योग्य है, तत्व तो समझने के योग्य है। तत्वमय है दृष्टि। सारी सृष्टि तत्वमय है, सारी सृष्टि 9 पदार्थमय है, सारी सृष्टि 6 द्रव्यात्मक है। और द्रव्य, तत्व और पदार्थों को समझना ही तत्व दृष्टि कहलाती है। इसलिए प्रारंभ का वाक्य याद करो, जितना दुनिया खराब नहीं है जितनी खराब हमने कर डाली है। जिंदगी इतनी दुखमय नहीं है जितना दुख तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये अपना 2-3 दिन के पहले भी प्रवचन चल रहा है। कौन है कारण? किस कारण से हमारे पास सब कुछ होकर के भी हम कंगाल हैं? सब कुछ होकर के भी। तो आज हमने दिया 2 दिन में, उपादान दृष्टि की कमी है। जितनी जितनी उपादान दृष्टि आएगी उतना उतना उपादान ऊपर की तरफ जाएगा, और जितनी जितनी बुरे कार्यों में निमित्त दृष्टि बनेगी, निमित्त दृष्टि से हटोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें अच्छे निमित्त मिलेंगे। महावीर भगवान